ऐसी औरत आप कहाँ से ढूंढेगी जो प्रेगनेंसी की सारी तकलीफें सहेंगी और बच्चा पैदा करके सही सलामत इन्हें दे देंगी? ऐसी औरत आपको कहाँ से मिलेगी जिसपे आप जवान खानदान के वारिस को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी डाल सके, जिसपे भरोसा कर सके? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर मेरी मदद करेगी इस काम में, और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। मैं ऐसी एक औरत ढूंढ लूंगी जो मेरे और विराट सर के बच्चे को जन्म देना चाहती है। हमें एक ऐसी औरत ढूंढनी चाहिए जो विराट के लिए सही है। तुम कहना क्या चाहती हो? विराट, परिवार को इस घर के वारिस के रूप में तुम्हारा बच्चा चाहिए, सही का नहीं? और पहले भी तो ऐसा होता था ना कि अगर एक औरत से घर का वारिस नहीं मिल रहा हो तो दूसरी औरत उस मर्द की जिंदगी में आ जाती है। तो हमें एक ऐसी औरत ढूंढनी चाहिए जो विराट के लिए सही हो, जिसे इस परिवार की फिक्र हो, जो विराट के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाए। क्या तुम विराट की दूसरी शादी करवाने की बात कर रही हो? काकू, आपको नहीं लगता बड़ी मामी कि यही ठीक रहेगा? बच्चा दो लोगों के मिलन से होना चाहिए। आखिर ये बात जवान खानदान के भविष्य की है। वो पर विराट से दूसरी शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? मेरा मतलब है ऐसी लड़की हमें ढूंढने में भी तो प्रॉब्लम होगी, और कौन मानेगा इस बात के लिए? मैं करूंगी विराट से शादी। पाखी कहाँ खो गई? पाखी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम ये कह के चुप क्यों हो गई कि हमें किसी ऐसे औरत को ढूंढना होगा जो मेरे बच्चे को जन्म दे सके? तुम्हें लगता है कि हम किसी ऐसी औरत को नहीं ढूंढ पाएंगे जो भरोसेमंद होगी? अच्छा हुआ मैंने विराट के सामने ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए सही हूं। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि अब मेरे मन में सही के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि इस घर में, इस परिवार के चिराग को जो भी लेकर आए, हम उस पर भरोसा कर सके। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको हम अपना फैसला सुनाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से सब हमारी जिंदगी के फैसले लेने में लग गए। हम अपने बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाना चाहते हैं, कैसे नहीं, क्या इस बारे में भी हम बात नहीं कर सकते? ये फैसला लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। और ऊपर से पाखी दीदी सबके मन में ये शक डाल रही है कि हमने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का जो फैसला लिया है, जिस तरीके से लाना चाहते हैं, वो तरीका ही गलत है। कितनी मुश्किल से हमने एक तरीका चुना है, एक कदम आपने बढ़ाया, एक कदम मैंने बढ़ाया। इतनी मुश्किल से हमें उम्मीद की एक किरण नजर आई, और बाकी दीदी सबके मन में ये शक डाल रही है कि हमने जो तरीका चुना है वही बेकार है। कितने खुश थे आप और मैं भी, लेकिन बाकी दीदी ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे सुधरते हुए रिश्ते पर हमला कर रही है। वो नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सुधरे, वो चाहती क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उसी वक्त पाखी को चुप करा दिया था ना। सही, तुम प्लीज टेंशन मत लो। मैं नीचे भी सबको यही बोल कर आया हूं कि जो फैसला तुम लोगी
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा और तुम पर ऐसे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, चाहे वो पाखी के डाउट्स हो या काकू का फैसला। सही, तुम्हारी तरफ आने वाली हर मुश्किल के सामने मैं दीवार बनकर खड़ा हूं हमेशा। सही, हमारा बच्चा किसकी कोख में रहेगा वो सिर्फ तुम चुनोगी और कोई नहीं। और हमारे बच्चे को इस दुनिया में कौन लेकर आएगा उसे भी चुनने का हक सिर्फ तुम्हारा है। ये वादा है मेरा तुमसे। क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी है? बात नहीं, सोच। सोच बुरी लगी है कि कैसी सोच है? अगर एक औरत अपने कोख में बच्चे को 9 महीने नहीं संभाल सकती तो उसे बाकी औरतों से कम क्यों माना जाता है? ये सोच तुम्हारे पति या उन लोगों की नहीं है जो तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए पाखी की बातों को इतना अपने दिल से मत लगाओ, खुद पर हावी मत होने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तो और आई और बाबा भी तो तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए प्लीज नेगेटिविटी पे से ध्यान हटाओ और उसे ढूंढने में ध्यान लगाओ जो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने में हमारी मदद करेगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। मुझे किसी की वो बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बार बार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुछ भी प्लान क्यों ना कर लूं, लेकिन सही हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहती है। मैं कोई भी प्लान क्यों ना बना लूं, लेकिन सही कुछ ना कुछ करके उस पर पानी फेर ही देती है। पाखी, मुझे पहले ये बताएगी कि इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? सब ठीक है ना? जब तक सही मेरी जिंदगी में है सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? आई, क्या हुआ पाखी? क्या आप मेरा दर्द समझ पाएंगी? किस दर्द की बात कर रही हो तुम? ये दर्द ना तुम खुद को दे रही हो, किसी और की दी हुई तकलीफ नहीं है ये। अगर प्यार करना खुद को तकलीफ देना है ना, तो हाँ, मैं खुद को तकलीफ दे रही हूँ। प्यार प्यार प्यार, बस करो पाखी। विराट के प्यार ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी। जब उन दोनों ने फैसला कर लिया है किसी दूसरे तरीके से बच्चा पैदा करने का, तो तुम बिन पानी के मछली की तरह क्यों तड़प रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पाखी दीदी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर पाखी दीदी करना क्या चाहती है? उनके मन में चल क्या रहा है? क्योंकि मुझे विराट के साथ होना चाहिए था। मैं ही विराट को खुशी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसे विराट के बच्चे को जन्म देना चाहिए, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो विराट की ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है। विराट के बच्चे को जन्म देने का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए, ना कि उनकी चुनी हुई राह चलती किसी औरत का। एक तरफ तो वो मेरे साथ कॉफी शेयर कर रही है, अपनी फेवरेट साड़ीज मुझे दे रही है पहनने के लिए, और दूसरी तरफ परिवार वालों के मन में हमारे आने वाले बच्चे के बारे में, तरीके के बारे में शक पैदा कर रही है। पाखी दीदी मेरे खिलाफ है या स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।